नमस्कार, स्वागत है आपका प्रेमा देवी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं अमरनाथ। दोस्तों, इस वक्त मैं थाने में मौजूद हूं। थाना का ये कोर्ट नाका एरिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ अनशन यहाँ पे कर रहे हैं लोग। तो इनसे ही बात करते हैं क्यों अनशन कर रहे हैं, इनका क्या मकसद है। एक्चुअली मैंने जैसे कुछ थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश की, तो जैसे इन्होंने बताया, मुझे हमें पता चला यहाँ पर जो आनंद दिघे साहब है, यहाँ पर उनके स्मारक को लेकर यहाँ पर ये लोग अनशन कर रहे हैं। तो और इनकी क्या मांगे हैं, कितने दिन से यहाँ पे बैठ के अनशन कर रहे हैं, क्या है जानकारी, इनसे चलो पूछते हैं क्या है पूरा माजरा एक्चुअली। नमस्कार। चलो जानते हैं इनसे कि क्या है एक्चुअली पूरा मामला। नमस्कार। हाँ, क्या सर ये क्या किस चीज़ के लिए आप लोग अनशन कर रहे हैं और आप लोग की क्या मांगे हैं? हमारी मांग यही है कि थाना में धर्मवीर आनंद दिघे साहब इनका स्मारक और सभागृह होना चाहिए। दिघे साहब ने अनेक लोगों को राजकारण में बड़ा बनाया, नगर सेवक बनाया, आमदार बनाया, खासदार बनाया। मगर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि दिघे साहब के सिर्फ नाम का उपयोग हो रहा है। दिघे साहब का सिर्फ फोटो की वापर हो रही है, उनके प्रति आस्था मुझे दिख नहीं रही है। इसलिए थाना में महाराष्ट्र के तमाम जनता और थाना की जनता ने मांग की है कि आने वाली पीढ़ी को दिघे साहब क्या थे वो समझने के लिए थाना में धर्मवीर आनंद दिघे साहब का स्मारक और सभागृह बनना चाहिए। उनने अनेक गरीबों को संसार बसाया है, अनेक गरीबों को नौकरी दी है, अनेक गरीबों को पेट पाला है, अनेकों को बड़ा किया है। ऐसे महान विभूति का थाना में स्मारक और सभागृह होना जरूरी है। ये जो स्मारक के लिए आप लोग मांग कर रहे हैं, ये स्मारक थाने में कोई जगह आप लोगों ने मतलब ऐसा डिसाइड किया है या फिर थाने में किधर भी मतलब कहीं भी चलेगा? थाना में बहुत सी जगह है, शासकीय जगह है, महानगर पालिका के पास जगह है। या हमारी मांग तो ये है कि जहाँ दिघे साहब का अंत हुआ, मतलब मृत्यु हुआ है, उसी जगह पे स्मारक और सभागृह किया जाए और थाना में सदैव दिघे साहब का नाम स्मरण में रहे, ऐसी हमारी इच्छा है। लेकिन सर, जैसे कि यहाँ के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, वो इनके जैसे कि बहुत करीबी, मतलब उनके हाथ के नीचे पहले थे, ठीक है। आनंद दिघे साहब ने ही उनके ही मतलब नीचे रह के आज उन्होंने यहाँ पे इस मुकाम को हासिल किया, जैसे कि मुख्यमंत्री हैं। तो क्या मतलब एकनाथ शिंदे साहब आप लोग के सपोर्ट मतलब आप लोग का साथ दे रहे हैं क्या, फिर उनका क्या कहना है, एकनाथ शिंदे साहब का क्या कहना है? नहीं, शिंदे साहब आज मुख्यमंत्री है, उनको अगर गुरु दक्षिणा देनी है या जिस नाम से वो बड़े हो गए उस नाम को अगर सही ढंग से अगर न्याय देना चाहते हैं तो थाना में स्मारक और सभागृह होना चाहिए। जैसे कि आप एकनाथ शिंदे आप बता रहे हैं कि उनके मतलब हाथ के नीचे मतलब उनके सपोर्ट में रह के काम किए और उनके साथ में रह के उनका भी नाम मतलब बड़ा हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि एकनाथ शिंदे साहब को जो है इस स्मारक को लेकर मतलब इस तरह से आपको लोगों को अनशन करने की ज़रूरत है। तो अगर क्या आप लोग की बात एकनाथ शिंदे साहब से हुई या फिर उन तक बात पहुंची, क्या उनका कोई रिप्लाई आप लोग तक आया क्या अभी तक? गए 1.5 साल से मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब, माननीय उप मुख्यमंत्री फडणवीस साहब, माननीय उप मुख्यमंत्री अजित पवार साहब, इनसे पत्र व्यवहार चालू है। मेरा पत्र व्यवहार चालू है और मुख्यमंत्री साहब को मिलने गए थे, वहाँ मुलाकात नहीं हुई। उनको स्मरण पत्र दिया गया, उपोषण का जिलाधिकारी को दिया गया, पुलिस स्टेशन को दिया गया, पुलिस आयुक्त को दिया गया है। सबका रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास जाता ही है। अगर उनको अगर सही ढंग से अगर हमको न्याय देना था या दिघे साहब को स्मारक और सभागृह बनाने का अगर उनकी इच्छा होती तो उपोषण करने की मुझे ज़रूरत नहीं होती। ऐसे ही महाराष्ट्र में हमारे जिला परिषद लोग मतलब महिला काम करती है, वो तुटपुंजे 3000 पगार में काम करती है। आज के महंगाई के दौर पे 1500-2000 तो लाइट बिल आता है। अगर उनके बाल बच्चे हैं, उनका शिक्षण है, उनके लोगों का बच्चों का शादी है,
परिवार पालना है, ये 3,000 में वो क्या कर सकेंगे। इसलिए ये भी मांग है मेरे कि महाराष्ट्र में जो परिचय महिलाएं हैं उनको किमान वेतन पगार दिया जाए। ठीक है। तो सर जैसे कि अभी आप लोग ये अनशन कर रहे हैं, ये अनशन आप भी कितने दिन से आप कर रहे हैं यहाँ पे? 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गया। पानी बिना कुछ खाए पिए बिना ये कोई 4 दिन से ऐसे ही सर बैठे इधर। अच्छा सर, खाली सर अकेले अकेले बैठे हैं, बाकी आप लोग? हम लोग भी इधर ही बैठे। 4 दिन हुए हैं, आमरण उपोषण सर का चल रहा है। तो आपको इतनी विनती है कि आप जल्दी से जल्दी ये उपोषण का मार्ग निकाले और हमें हमारी 1 मिनट, ये मांगे जो मांगे हमने मांगी है वो पूरी कर दीजिए बस। ये अनशन अभी आप लोग कितने दिन तक करने वाले हैं, कहाँ तक चलने वाला जब है? तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग आमरण उपोषण करेंगे। अच्छा, तो ये आप लोग जी, आप आप इस मतलब यहाँ पे क्या आपका, आप भी इसमें से इसी में आंदोलन में शामिल हैं? हाँ, हम आंदोलन में शामिल हैं। हमारे साहब है संजय जी मुरगुड़े साहब, ये हमारे लिए अनशन पे बैठे हैं। उनके 2 मांगे हैं और स्मारक, देखिए साहब का स्मारक सभागृह होना चाहिए ठाणे में। और हमारी जो मांगे हैं ये पूरी नहीं होती तब तक अनशन में बैठे रहेंगे। हम सपोर्ट करेंगे, हम रहेंगे यहाँ जब तक मांगे नहीं होती तब तक मांगे आगे नहीं हटेंगे साहब। ऐसे तो वो मुख्यमंत्री साहब ने दखल देना चाहिए। साहब बैठे हैं, ये ठाणे में बैठे हैं, मुख्यमंत्री साहब का ठाणा है, वो गाँव है उनका, तो मुख्यमंत्री साहब के जल्दी से जल्दी दखल लेना चाहिए। हम लोग 3,000 रुपये में महाराष्ट्र में हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं। हेल्थ का काम क्या होता है, आज आरोग्य डिपार्टमेंट है, ऐसे है उप केंद्र में सिपाही नहीं है, परिचर नहीं है, कोई नहीं है फुल टाइम का। हम सब सफाई कामगार का काम करते, परिचर का काम करते, हम स्वीपर का काम करते और हमारा नाम अंशकालीन महिला परिचर रखते हैं और हमारी नियुक्ति अंशकालीन से ही होती है। हमारा मानधन सिर्फ 3,000 है। 3,000 में क्या होता है आज महंगाई के ज़माने में? सशक्त नारी, सक्षम भारत, ये सब बोलते हैं, मोदी साहब बोलते हैं, मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं, राज्य के मंत्री हमारे बोलते हैं, तो सशक्त नारी कहाँ है यहाँ? इसीलिए ये वजह 2 लेकर हम हमारे साहब बैठे हैं। 2 वजह जब तक पूरी नहीं होगी तब तक अनशन में बैठे रहेंगे। हम सपोर्ट करेंगे, यहाँ बैठेंगे उनके साथ। 3,000 रुपये में मिलते हैं, 3,000 रुपये मिलते तब तक 6-6, 8-8 महीने उनका मानधन भी नहीं होता। और देखो आज लाडली बहन योजना शुरू की है सरकार ने, तो तुम्हारे पास तो पैसा नहीं है तो 3-3 हज़ार उनके खाते में जमा हो गए और हमारे 6-6 महीने काम करने के बाद भी नहीं मिलता तो हम क्या खाएंगे, कैसा पालेंगे? हमारे बाल बच्चे हैं, हमारा परिवार है। क्या आज महंगाई में जमाने का मिलता है? वो सिलेंडर 1200, 1000, 1100 ऐसा है। लाइट बिल बढ़ा दिए है, क्या करेंगे हम? 3,000 रुपये में अकेला आदमी का नहीं पूरा होता है। तो सरकार ने सोचना चाहिए और जल्दी से जल्दी वो महिला परिचर की दखल और दिगे साहब का स्मारक, ये दोनों विषय जल्दी से जल्दी करना चाहिए। ठीक है। तो जैसे कि आपने बताया कि ये एकनाथ शिंदे साहब इसमें दखल करना चाहिए। आप लोग यहाँ पे बैठे हैं तो और भी कई सारी पार्टियाँ, राजनीतिक पार्टियाँ हैं, तो क्या आपको और कोई राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट मिल रहा है या फिर किसी नेता कोई नेता अभी तक आया नहीं। क्या आपको जी ये सवाल, क्या आपको कोई और राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट मिल रहा है जैसे कि ये छोड़ के? बहुत सारी सामाजिक संगठनाएं जो है वो हमारे सपोर्ट में है। उन्होंने अपना लेटर दिया है, जाहिर पाठिंबा दिया है उन्होंने। और एकनाथ जी शिंदे साहब का माननीय मुख्यमंत्री जो लाडले मुख्यमंत्री है और हम लोग सब लाडली बहनाएं हैं, और उनके भाई जो है अनशन पे बैठे, तो उनसे विनती है कि हम लोग मांग मांग के अभी थक गए। धर्मवीर साहब का जो सभागृह बनाने का है, आने वाली पीढ़ी के लिए ये प्रेरणा है। धर्मवीर दिघे साहब जीवित रहना चाहिए, खाली थाने में नहीं,
पूरे महाराष्ट्र से, पूरे देश भर से जो भी लोग थाने में आएंगे उनके लिए ये प्रेरणा है। छत्रपति शिवाजी महाराज को आप आज भी याद करते हैं, उनके किले देख के याद करते हैं, उनके पुतले देख के याद करते हैं। वैसे ही धर्मवीर दिघे साहब, आनंद दिघे साहब हमारे मन में जीवित है और आने वाली पीढ़ी को ये प्रेरणा देनी चाहिए। आनंद दिघे साहब का जैसे कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, आनंद दिघे साहब का भी यहीं पे बाजू में उनका ये भी है, ठीक है, कार्यालय भी था बाजू में ही है, और चौक भी उनका यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। कहीं ना कहीं उनका जो स्मारक मतलब पुतला है, उनका जो ये स्टेचू है बना हुआ है, लगा हुआ है। तो आप लोग किस तरह का मांग, मतलब कोई बड़ा स्मारक बनाना चाह रहे हैं या फिर ऐसे ही जैसा कि अभी चौराहे पे जैसे यहाँ पे उनके ऑफिस के सामने जैसा पुतला है उस तरह का आपको आपकी मांग है? चबूतरा नहीं बनाने का है, सभागृह बनाने का है, उनका सभागृह बनाने का है, उनका स्मारक बनाने का है। उनका जीवन कार्य उसमें अधोरेखित किया जाए, उनका जीवन कार्य जो तैलचित्र के रूप में या और भी कोई जो करना जितना पॉसिबल हो सके उतना। यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आप उसमें और क्या ऐड करवाना, मतलब कि उनके जीवन काल में उन्होंने क्या किया, कैसे वो लोगों को देख कर प्रेरणा मिले, ये सब चीज़ें। उनका जीवन चरित्र, पूरा जीवन चरित्र, उनका समाज कार्य, उनका गरीब सब पूरा जो घटक रहता है समाज का, जो सामाजिक घटक है, उनके जीवन काल में कोई ऐसा जीवन का समाज का घटक वंचित नहीं रहा है। सभी घटक उन्होंने अपना कृपा दृष्टि डाला है। गरीब से गरीब कोई भी हो, उनको जब तक जीवित थे, उनका कार्यकाल जब तक था तब तक सब सुरक्षित थे। हमारी बहनें सुरक्षित थे, हमें लगता था कि हमारा कोई है। आज सब महिलाओं पे अत्याचार हो रहे, मानधन नहीं मिल रहा है, सब जो चल रहा है वो एक समाज को विपरीत दिशा की ओर लेके जा रहा है। तो उनका सभागृह बनेगा, उनका स्मारक बनेगा, तो कोई ना कोई किसी न किसी रूप से उनको एक दिशा प्राप्त होगी। चलो धन्यवाद। और किसी को कुछ बोलना है आपको? जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो अनशन चालू है, ये अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसको मालूम पड़ा कि किस बारे में और अनशन है और क्यों अनशन, और अनशन करने वाला कौन है। देखिए, धर्मवीर आनंद दिघे साहब से ठाना जाना जाता है पूरे महाराष्ट्र में, तो आज पूरे इंडिया में जाना जाता है, पूरे भारत देश में जाना जाता है। और ये जो अनशन करने वाले हैं, जैसे कि हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब है, वो भी आनंद दिघे साहब उनके भी गुरु थे। हमारे माजी खासदार राजेंद्र विचारे साहब, उनके भी आनंद दिघे साहब गुरु थे। और वैसे भी ये जो संजय मिरगुड़े साहब है ना, ये भी आनंद दिघे साहब के ही चेले हैं और आनंद दिघे साहब इनके गुरु रह चुके हैं। सबसे पहले ये थे। आज आप अलग अलग मूवी देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, मगर इनका नाम कहीं नहीं देखोगे। क्यों? ये आम इंसान है। ये धर्मवीर आनंद दिघे साहब के जो अस्थि विसर्जन किए थे, वहाँ 2 आदमी यहाँ से काशी गए थे अस्थि विसर्जन करने, और इन्हीं मिरगुड़े साहब जो है, इन्होंने अपना धर्मवीर आनंद दिघे साहब के अस्थि विसर्जन इन्होंने किए थे। आज जिन्होंने अस्थि विसर्जन किए, आज उनके ऊपर नौबत आई है कि आज 4 दिन यहाँ पे अनशन पे बैठने की। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अगर इन्होंने जब लेटर दिया था उसी टाइम हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने उसी टाइम इसके ऊपर दखल लेनी चाहिए थी। अनशन तो बहुत दूर की बात है, 1 मिनट भी 1 सेकंड नहीं लगना चाहिए था उन्होंने गुरु दक्षिणा देने के लिए। उन्होंने जब इनके पास प्रस्ताव पहुंचा तो उन्होंने तभी दखल लेके बोलना चाहिए था, एक छोटा नहीं, हम इतना बड़ा स्मारक बनाएंगे, इतना बड़ा स्मारक बनाएंगे जिसके गरीबों की जो इनकी आज इच्छा है ना, वो उसमें गरीबों की शादी हो सभागृह के अंदर, गरीब बच्चों की। मैं तो बोलता हूँ मुख्यमंत्री साहब ने डिक्लेयर करना चाहिए था, बड़ा से बड़ा सभागृह बनाऊंगा, उसमें हर गरीब, कोई भूखा प्यासा नहीं रहेगा, और जिसकी शादी हो वहाँ पे उनका शादी का खर्चा भी गवर्नमेंट उठाएगी। ऐसा एक सभागृह बनाना चाहिए था, पर किया नहीं किया। ये है सच्चे आनंद दिघे साहब के जो गुरु मानते हैं ना दिघे साहब को, ये इसको बोलते हैं निस्वार्थ सेवा। दिघे साहब के एक स्मारक के लिए अगर कोई अन्न पानी त्याग कर सकता है, वो शिष्य ही कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता।
ठीक है सर, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा पूछना चाहूँगा ये कि अभी जैसे कि वीडियो के अंत में एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री से आप फाइनली क्या कहना चाहेंगे हमारे वीडियो के माध्यम से? मैं आपके माध्यम से शिंदे साहेब को यही कहना चाहता हूँ, शिंदे साहेब जर गुरुदक्षिणा द्यायची असेल, दिघे साहेबांना खरी गुरुदक्षिणा द्यायची असेल तर स्मारक आणि सभागृह लवकरात लवकर जाहीर करून माझं उपोषण तात्काळ सोडवावं. अन्यथा महाराष्ट्रामध्ये विविध ठिकाणी जन आंदोलन केलं जाईल याची दखल घ्या आणि होणाऱ्या परिणामास शासन आणि प्रशासन जिम्मेदार राहील. तो अभी दिखा रहे हैं सर, ये जो नोटिस दिया ये पुलिस कमिश्नर की तरफ से दिया गया है कि आप यहाँ पे जो अनशन कर रहे हैं ये इनलीगल अनशन कर रहे हैं. लेकिन ये जो नोटिस यहाँ से पुलिस कमिश्नर की तरफ से दिया गया है, इन लोगों का कहना है कि हमने पहले सब सरकार से परमिशन लिया और उसका लेटर भी इनके पास है, लेकिन सरकार ने वो लेटर एक्सेप्ट नहीं किया. उसके बावजूद इनको जो है ये नोटिस दिया गया है कि आप यहाँ पे इलीगल बैठे हुए हैं. मैं आपको वो नोटिस भी दिखाना चाहूँगा, जो नोटिस इन्होंने पहले सरकार को परमिशन के तौर पर दिए थे, वो नोटिस इनके हाथ में है. सर वो नोटिस दिखाएंगे प्लीज़. ये वो नोटिस है जो इन्होंने पहले सरकार से परमिशन लेने के लिए नोटिस दिए थे, लेकिन इसको रिजेक्ट करके फिर पुलिस कमिश्नर ने उनको यहाँ पे ये दूसरा नोटिस दिए कि आप यहाँ पे इलीगल बैठे हुए हैं. इनकी जो नोटिस थी वो खारिज कर दी गई और यहाँ पे इनको इलीगल बैठे हैं ऐसी करके एक नोटिस भेज दी गई है. सर इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? पुलिस डिपार्टमेंट का ऐसा कहना है कि हम उपोषण पे इनलीगल पे बैठे हैं. मेरा उनको कहना यह है कि हमने आपसे पूरा आयुक्त, पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, थाने नगर पुलिस स्टेशन, इनको सबको हमने लेटर दिया है उपोषण का और परवानगी भी मांगी है. इनके बावजूद भी उन्होंने किसी के दबाव में आकर ऐसा हमको नोटिस दिया है, ऐसा हमारा कहना है. ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और उम्मीद करते हैं कि एकनाथ शिंदे साहब आप लोग की मांग को जल्द पूरा करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद सर, बात करने बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद.